नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 8वें दशक के 10वें समास में शून्यत्व के बारे में बताया गया है। मानव को विरक्ति के लिए इसके बारे में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं। उन सब का यहाँ उल्लेख किया गया है। कुछ मत एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। क्या करना है? गृहस्थी निभानी है, संन्यास लेना है, अच्छी इच्छा करते रहना है, पूजा करनी है, अध्ययन करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, दान करना है, योग करना है, भक्ति करनी है, अच्छे काम करने हैं, पापों से डरना है, मंत्र तंत्र सीखने हैं, सब ब्रह्म है ये समझना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं और उन्हीं पर उनकी श्रद्धा और विश्वास हो जाता है। इस हिसाब से कई सवाल किए गए हैं और तुरंत उनके जवाब भी दिए गए हैं। पर एक है कि किसी भी बात का संपूर्ण ज्ञान खुद वो बात बन जाने पर ही पता चलता है। खुद को शून्य बना देने पर ही ये हो सकता है। उस विचार से अलग विचार पूरी तरह हटा देने पर ही उस विचार में कोई एकाग्र हो सकता है। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 8 समास 10 का प्रथम भाग शून्यत्व का निरसन। सामान्य जनों के मत और अनुभव परस्पर विरोधी होते हैं। इन अनेक मतों की भीड़ को मुस्कुरा कर देखना है। कोई कहते गृहस्थी करते करते भव पार पहुँच हम सकते हैं। हम तो कुटपुतली जैसे हैं, सूत्रधार तो ईश्वर है। कोई कहते ये कैसे संभव, गृहस्थी लोभ ले आती है। अपना अपनों का पेट पालने सेवा करनी पड़ती है। कोई कहते गृहस्थी निभाओ पर उससे मोक्ष न मिलता है। कुछ दान करो, पुण्य जोड़ो, तभी मोक्ष मिल सकता है। कोई कहता विश्व मिथ्या है, उसे छोड़ संन्यास ले लो। स्वर्ग प्राप्त करना है तो देशाटन करने चले चलो। कोई कहते घर को छोड़कर जाए तो कहाँ जाए। चुपचाप जो कर्तव्य हमारा उसे ही पूरा करते जाएं। जब पेट पालने के लिए हमें कुछ बुरा भला करना पड़ता, कोई कहते ये कैसा धर्म, ये तो अधर्म हो जाता। कोई कहते जितना संभव हो इच्छाएं शुद्ध रखनी है। वासना शुद्ध होंगी तो ही भव पार हो जाना संभव है। कोई कहते तर जाने को बस ईश्वर पर निष्ठा रखनी है। बाकी सारी बातें छोड़ो, बाकी बकवास ही होता है। कोई कहते माँ बाप बुजुर्गों को ईश्वर समझना अच्छा है। निष्ठा उन पर रख उनकी सेवा करते रहना है। कोई कहते अध्ययन करो, ईश्वर का उपदेश वही है। जो लिखा है वैसा ही करो, फिर स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। कोई कहते शास्त्र ग्रंथ इतने, अध्ययन तो समाप्त न होता है। इस कारण साधु संतों की शरण में जाना अच्छा है। कोई कहते सब बातें हैं हमको, बातों में ना फंसना है। सबके प्रति प्रेम रखो, बस यही मार्ग सही होता है। कोई कहता रोज के जीवन में अच्छा वर्तन ही काफी है। अंत काल जब आएगा ईश का स्मरण ही काफी है। कोई कहते पुण्य किया होगा तो मुख में नाम आ जाता है। नहीं तो सबको अंत काल में विस्मरण ही हो जाता है। कोई कहते जब तक जीना है जीवन का सार्थक करना।
कोई कहते जब तक जीवन है तीर्थों का दर्शन करना। कोई कहते तीर्थों में तो पानी और पत्थर होता है, ठंडे पानी में डुबकी ले तो व्यर्थ कष्ट हो जाता है। कोई कहते ये क्या कहते हो, तीर्थों की महिमा अगाध है, दर्शन मात्र से सबके महापाप जल जाते हैं। कोई कहते मन काबू में रहे, यही तीर्थ और साधन है। कोई कहते कीर्तन और भजन करना सुनना ही सब कुछ है। कोई कहते योग साधना करना सबसे अच्छा है, योग साधना से ही देह स्वस्थ और अमर बन सकता है। कोई कहते ऐसा करने में समय बिताना ठीक न है, भक्ति मार्ग पर चलते रहना आसान भी है अच्छा भी है। कोई कहते ज्ञान ही अच्छा है, कोई साधन करना अच्छा है। कोई कहते विषय मुक्त होकर वर्तन करना अच्छा है। कोई कहते दुराचरणी लोगों और पापों से भी डरा करो। कोई कहते हर एक बंधन तोड़ मुक्त आचरण किया करो।